अजय, आप बिहार से हैं और बिहार को बड़ी बारीकी से समझते हैं। ये 39 सीटों का रेपिटेशन शायद आप ही ने पिछली दफा कहा था कि अगर 39 एनडीए को वापस आई तो ये चमत्कार होगा, मिराकल होगा। तो ये मिराकल होता हुआ दिख रहा है या फिर जैसे मैं तो रशीद के स्टेटमेंट को बड़ा क्रांतिकारी बयान मान रही हूं अभी बतौर पत्रकार। वो कह रहे हैं कि 20 सीटें बिहार में घटेंगी। नहीं, मुझे लगता है कि उतनी स्थिति खराब नहीं है बिहार की। अच्छा, गरिमा जी, मेरा नाम लगता है गलत आ रहा है आपके स्क्रीन पे। मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ अजय जी, आई एम सो सॉरी। हाँ, नहीं, दूसरी बात ये है कि अब जो बचे हुए अजय जी का नाम पहले दुरुस्त कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी प्लीज कैरी ऑन सर। जो अब बचे हुए दौर है ना, ये बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड है। इनमें लगातार बीजेपी ने असेंबली में भी और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ। ये नॉर्थ वेस्ट बिहार के इलाके हैं आने वाले समय में। और अभी जिस इलाके में चुनाव जो होने जा रहा है कल, ये वो इलाके हैं जो समाजवादी लोगों का गढ़ माना जाता था। समस्तीपुर और उसके आसपास का जो इलाका, कर्पूरी ठाकुर जी का वो कार्य क्षेत्र था। तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने कोशिश जरूर की है, मजबूत कोशिश की है अपनी सोशल इंजीनियरिंग के तहत, कि कम से कम बिहार में बैकवर्ड वोट्स का पोलराइजेशन बीजेपी के खिलाफ ना हो। हाँ। जो आरजेडी के तरफ से एक स्ट्रेटेजी के रूप में ली गई थी इस चुनाव में। हाँ, बड़े उन्होंने ओबीसी सम्मेलन भी कराए, अमित शाह ने खुद उसकी कमान संभाली। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न भी अवार्ड भी दिया। तो कई एक ऐसी चीजें बीजेपी की तरफ से की गई कि वो ओबीसी का वोटर्स की गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ ना हो जाए, जो 2015 के असेंबली इलेक्शंस में हुआ था। तो फिर जो डेंट है वो कहां से अजय, वो डेंट अगर इतना बड़ा रशीद कह रहे हैं तो वो कहां से मिलता दिख रहा है? क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को सहेज पाने में नाकाम रहेंगे? नहीं, दो चीजें हो सकती है। बीजेपी के खराब, जो एनडीए का खराब परफॉर्मेंस अगर कहीं थोड़ा बहुत भी होने की जो वो संभावना बनेगी, वो इस वजह से बनेगी बिहार में कि नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, जो उन्होंने जातीय आधार पर भी कंसोलिडेट किया है, वो बीजेपी के फेवर में ट्रांसफर इस चुनाव में हो पाता है सक्सेसफुली कि नहीं। वो बहुत जगह पर मुझे देखने में लगा है कि उसमें कहीं ना कहीं डेंट हो रहा है कि नीतीश कुमार का जो अपना लॉयल वोटर्स था, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो हम कहते हैं, ओबीसी और ईबीसी, ये जो वोट बैंक पिछड़ा तो बिहार में बीजेपी के साथ बहुत हद तक इंटैक्ट है। हाँ। लेकिन पिछड़ों की एक जमात जो नीतीश कुमार ने कुशवाहा, कुर्मी, इन जातियों को जो कंसोलिडेट किया था, वो कुछ जगहों पर बिखरती हुई नजर आ रही है। और ये एक अच्छा खासा वोट है। अगर बीजेपी और ये शिफ्ट किधर हो रहा है अजय? ये शिफ्ट किधर हो रहा है? अगर नीतीश से वोट बैंक खिसक रहा है तो बीजेपी की तरफ जाएगा या आरजेडी की तरफ जाएगा? नहीं, जहां पर आरजेडी के, अब तो जो जिन इलाकों में चुनाव होने जा रहा है ज्यादातर वहां आरजेडी के कैंडिडेट्स रहेंगे। तो उन इलाकों में तो आरजेडी के पक्ष में होने जा रहा है वो। तो मैं 39 में से कितना मान लूं? 39 में से मुझे बाइफरकेट करके बता दीजिए, दर्शक ज्यादा बेहतर समझ लेंगे। 39 में से कितना एनडीए, कितना इंडिया? नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी और जो बीजेपी अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, ये मेरे ख्याल से लगता है 30 के आसपास रहेगी। यानी कि 9 सीटों का नुकसान। हाँ, या चूंकि कुछ जगहों पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट भी है। और मोदी जी का जो आज का प्रोग्राम है, जो उनका अभी देख रहे होंगे रोड शो और इन सब चीजों, तो इनका प्रभाव बिहार में पड़ेगा। कम से कम 5-6 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नहीं, वोट पुलर तो सब बीजेपी के पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी है। वोट पुलर कहा जाए या फिर मैजेस्टिक, कैरिज्मेटिक कुछ कहा जाए, वो अलग मसला है। समीर जी, बीजेपी के साथ गरिमा जी देखिए, एक चीज और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। बीजेपी के साथ बिहार में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके कैंडिडेट्स हो रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट्स ज्यादातर वैसे कैंडिडेट्स हैं, या एनडीए के भी कैंडिडेट, जो थर्ड टर्म अपना वो पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स। तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है बहुत सारे इलाकों में। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो केवल वो आप नंबर बता चुके हैं अजय, अब इन नंबर से सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो गई। 30 और यानी कि 9 सीटों का डेंट बिहार में।